तो दोस्तों वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये कहावत अब बांग्लादेश के लोगों के लिए इस समय बिल्कुल फिट बैठ रही है। दरअसल बांग्लादेश जो कि आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है और जो बांग्लादेश अस्तित्व में आया हुआ है, उसका सबसे बड़ा श्रेय भारत और भारतीय सेना को जाता है। भारत ने ही बांग्लादेश को उसके पैरों पर खड़ा किया, लेकिन आज इन्हीं के लोग भारत के ऊपर हमला करने की हमको धमकी दे रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश के कट्टरपंथी और घटिया लोगों ने अब अखंड बांग्लादेश बनाने का सपना देखना स्टार्ट कर दिया और अब भारत को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर एक अखंड बांग्लादेश वाली पोस्ट जोरों से वायरल हो रही है और बांग्लादेश के लोग इसको शेयर कर रहे हैं। भारत से नफरत के चलते अब ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने बांग्लादेश पुलिस और बांग्लादेश आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश के चीफ जस्टिस को रिजाइन करवा दिया, अब उसी तरीके से ये लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये भारत के काफी सारे हिस्से के ऊपर कब्जा करके अखंड बांग्लादेश बनाएंगे। अखंड वैसे एक हिंदी शब्द है, इसको बोल रहे हैं ग्रेटर बांग्लादेश और ये पिक्चर बांग्लादेश की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर वायरल हो रही है। वायरल पिक्चर में जो एरिया ग्रीन कलर का है, बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि उसको वो भारत से छीन लेंगे और उनके मुताबिक ये भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी भारत से छीनकर अखंड बांग्लादेश यानी कि ग्रेटर बांग्लादेश में मिला लेंगे। इनका कहना है कि धीरे धीरे इन लोगों की आबादी और बढ़ेगी और समय के साथ ये और ताकतवर होंगे, फिर ये भारत से सारा एरिया छीन लेंगे। यानी कि जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, जो चाइना से नहीं हुआ, अब ये काम बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग करेंगे। ये वही बांग्लादेश है जिसको पाकिस्तान से आजाद करवाने के लिए भारतीय सेना के 1400 से ज्यादा भी जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 4 से 5000 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। और इसके लिए भारत को धन्यवाद कैसा बोलना है, ये लोग अब भारत के हिस्से को अखंड बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनका कहना है कि भारत इनका दुश्मन नंबर 1 है क्योंकि भारत सरकार ने शेख हसीना को शरण दी हुई है। इसके साथ ही खबर आ रही है कि बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भारत में अपना पहला इंटरव्यू दे दिया, जिसका मतलब है कि शेख हसीना अब लंबे समय तक भारत में ही रहने वाली है और मोदी सरकार ने इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। द इकोनॉमिक टाइम्स को शेख हसीना ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें उन्होंने वही रिपीट किया कि अगर वो अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने के लिए परमिशन दे देती, आइलैंड दे देती, तो अभी भी बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर के पद के ऊपर होती। उन्होंने कहा, मैं बांग्लादेश में ज्यादा लोगों की मौतें नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर पद से रिजाइन कर दिया, लेकिन मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी, मेरी आवामी लीग पार्टी फिर से खड़ी होगी और जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उसको लेकर भी शेख हसीना ने दुख जताया। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश के जो वहां पर स्टूडेंट लीडर्स हैं, जिन्होंने 7-8 महीने पहले ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था और इतने लंबे समय से चला, उन्होंने फैसला किया कि अब वो भी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एंटर होंगे। मेन अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इंटरम गवर्नमेंट से लगातार मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन स्टूडेंट लीडर्स मांग कर रहे हैं कि उनके पास इस समय कोई पार्टी नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फंड्स या प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, इसलिए उनको कुछ हफ्तों का समय चाहिए। इस समय बांग्लादेश में पावर स्ट्रगल चल रहा है और 4 गुट अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, लेकिन बांग्लादेश के लोगों द्वारा धमकी दी जा रही है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।